वह ईरान को हल्के में लेकर 28 फरवरी को अमेरिका ने हमला कर दिया था, लेकिन 2 हफ्ते बीत चुके हैं, जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। ईरान अमेरिका को करारा जवाब दे रहा है। यही वजह है कि इस जंग में अमेरिका के 2.4 लाख करोड़ स्वाहा हो गए हैं, लेकिन ना ट्रंप रुकने को तैयार है और ना ही ईरान। ईरान के खिलाफ जंग छेड़कर अमेरिका अपने ही हाथ जला बैठा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अली खामेनी को मारने के लिए जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को मंजूरी दी थी, तब ये नहीं सोचा होगा कि जंग इतनी लंबी खिंचेगी और उसे इतना नुकसान उठाना पड़ेगा। इस महायुद्ध में ईरान घायल शेर की तरह लड़ता दिख रहा है। इस्राइल और अमेरिका के हमलों पर लगातार जवाब दे रहा है। इस्राइल पर ताबड़तोड़ हमलों के साथ साथ खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी मिसाइल और ड्रोन बरसा रहा है। जिसकी वजह से अमेरिका का इस जंग में भारी खर्चा हो रहा है। ईरान के हमले में उसके एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। लगातार अमेरिका ईरान के खिलाफ बम और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविट हैसेट ने बड़ी जानकारी दी। उनके मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका $26 बिलियन खर्च कर चुका है। अमेरिका का रोज करीब $1 बिलियन खर्च हो रहा है। जंग जारी रही तो अमेरिका का खर्च $100 बिलियन के पार जा सकता है, लेकिन ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। लगातार ईरान के खिलाफ नई रणनीति बनाते जा रहे हैं। आसमान हो या फिर समंदर, ईरान पर मिसाइलें और बम से अमेरिकी सेना हमला कर रही है। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के 2 हफ्तों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घरेलू राजनीति में दबाव झेल रहे हैं। युद्ध की बढ़ती कीमत, अमेरिकी सैनिकों की मौत, तेल की कीमतों में उछाल और शेयर बाजार में गिरावट ने उनकी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। इसी बीच ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला बोलकर अमेरिकी वायुसेना के रिफ्यूलिंग प्लेन को जमीन पर खड़े खड़े क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि अमेरिका ने दावा किया कि इस हमले में प्लेन पूरी तरह तबाह नहीं हुए हैं और मरम्मत के लिए भेज दिए गए हैं, जिसमें भारी खर्च आया है। इससे पहले इराक के पश्चिमी इलाके में एक और फ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था, जिसमें सवार सभी 6 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई थी। तब डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी के साथ श्रद्धांजलि देने भी पहुंचे थे। ईरान के खिलाफ युद्ध में अब तक 13 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 140 से 150 सैनिक घायल हैं। वहीं ईरान भी मानने को तैयार नहीं है। वो पहले ही साफ कर चुका है कि ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं, बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से देगा, चाहे किसी को कितना भी नुकसान क्यों ना हो। We have never asked even for negotiation. We are ready to defend ourselves as long as it takes. And this is what we have done so far, and we continue to do that until President Trump comes to the point that this is an illegal war with no victory, and there are people being killed only because President Trump wants to have fun. This is what he has said. ये नुकसान 1991 के गल्फ वॉर या 2003 के इराक युद्ध से अलग है। तब अमेरिका ने हवाई श्रेष्ठता हासिल कर ली थी, लेकिन आज ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन अमेरिकी बेस तक पहुंच रहे हैं, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।